हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोनी इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाउन का, उसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। क्योंकि मैंने जो बेसिक वे में आपको इसके काइंड्स बताए थे पिछली वीडियो में, उसमें मैंने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन की बात की थी। लेकिन नाउन के कुछ और पार्ट्स भी पॉसिबल हैं। जैसे नाउन जो है वो सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो एक कैटेगरी तो ये बन जाती है इसकी। ये एक्चुअली टाइप्स नहीं है, कैटेगरीज ही है। जैसे सिंगुलर में हम बात करें, जैसे मैंने कहा डॉग, तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ डॉग्स, तो ये प्लूरल है। जैसे मैंने कहा बुक, तो एक ही बुक की बात हो रही है, सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ बुक्स, तो ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है, ये प्लूरल है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब काउंटेबल वो होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, काउंटेबल मतलब जिसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकें। जैसे बुक है, अभी बुक जो हमने ऊपर भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब बुक्स को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम कर सकते हैं। इसी तरह से पेन है, गिन सकते हैं। चेयर है, गिन सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें वो नाउन आ जाते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे आप ज़्यादातर जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल में आते हैं। जैसे नॉलेज है, अब नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी बात है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्क जो है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। लव हो गया, एंगर हो गया, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं ये अनकाउंटेबल ही आते हैं, इनको हम काउंट नहीं। ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर हैं, ये भी अनकाउंटेबल में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, इसके अलावा और क्या पार्ट्स हो सकते हैं इसके, अगर हम देखें इनके अलावा, इसके बाद जो और पार्ट्स हो सकते हैं उनमें एक तो हमारे पास आता है कंक्रीट। शायद आप में से किसी ने सुना भी होगा कंक्रीट। अब कंक्रीट एक्चुअली वो नाउन होता है, इसमें वो नाउन आते हैं जो हम जिनको टच कर सकते हैं। बस कंक्रीट का मतलब वैसे अगर आप निकालेंगे तो उसका मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको टच किया जा सकता है। ऐसे नाउन्स को कंक्रीट नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया एप्पल। एप्पल को हम टच कर सकते हैं, फ्रूट है भाई, उसको टच किया जा सकता है। ठीक है, मैंने पेन लिख दिया, पेन को टच किया जा सकता है। मैंने बुक लिख दिया, बुक को भी टच किया जा सकता है। तो ये जैसे मार्कर है, देखो इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये भी कंक्रीट है। तो कंक्रीट में वो आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इसके बाद एक कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड, आपने कंपाउंड सेंटेंस सुना होगा, इसी तरह एक कंपाउंड नाउन भी होता है। अब कंपाउंड नाउन वो होता है जिसमें एक्चुअली आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो देखने में एक ही वर्ड होगा, लेकिन एक्चुअली वो एक से ज़्यादा वर्ड से बना होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अगर जैसे टूथब्रश है, अगर आप टूथब्रश का एग्जाम्पल देखें तो टूथब्रश जो है, टूथ और ब्रश, दो वर्ड आपस में मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। इसी तरह आप अगर सनफ्लावर देख लें तो ये भी दो वर्ड आपस में मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल देखें कंपाउंड नाउन के, नोटबुक हो गया, जैसे नोट और बुक आपस में मिलके नोटबुक वर्ड बनाया है, तो नोटबुक हो गया। मदर इन लॉ हो गया, या क्लासरूम हो गया। ये ऐसे ऐसे वर्ड है जो एक्चुअली जिनके अंदर आपको एक से ज़्यादा वर्ड नज़र आ रहे होंगे, तो ये कंपाउंड नाउन में चले जाते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ नाउन थे जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में और इस वीडियो में आपको क्लियर किया। अब इसके बाद मैं आपको नाउन और वर्ब में एक खास डिफरेंस होता है जिससे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, तो नाउन और वर्ब के बीच में क्या फ़र्क होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक वर्ड लिखता हूँ वर्क, इसी से आप सब कुछ समझ जाओगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसका मतलब बताएंगे, इसका मतलब होता है काम। लेकिन आप ध्यान दें, इसका मतलब काम करना भी होता है, काम करना। तो ये एक्चुअली ये अकेला जो वर्ड है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ऐसे बहुत सारी वर्ब है जो नाउन का भी काम करती है और वर्ब का काम भी करती है। यहाँ पे अगर हम इसका मतलब काम समझ रहे हैं तो ये एक नाउन है, और अगर हम इसका मतलब वर्ब समझ रहे हैं तो इसका मतलब है काम करना। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, अगर मैं कह रहा हूँ आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस वर्क का जो मतलब हुआ वो हुआ काम करना, तो यहाँ पे ये वर्ब है। ये नाउन कैसे, जैसे आपने कहा दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ नॉट माई वर्क, तो यहाँ पे वर्क का मतलब हो रहा है सिर्फ काम, तो यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। ये एक खास डिफरेंस होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं लव का। लव, इसका मतलब प्यार भी होता है और प्यार करना भी होता है। जैसे आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, यहाँ लव का मतलब है प्यार करना, ठीक है। और अगर मैं कहूँ क्रिकेट इज माई फर्स्ट लव, बहुत लोगों को फोन होता है क्रिकेट का, तो क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लव, भाई मेरा पहला जो प्यार है वो तो क्रिकेट है। मैं क्रिकेट जब आता है, क्रिकेट के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। फिर मुझे मैच आ रहा है तो मुझे मैच देखना है, तो बहुत लोगों को फोन होता है उसमें। तो ये यहाँ पे जो लव है इसका मतलब सिर्फ प्यार है, और यहाँ पे लव जो है इसका मतलब प्यार करना है। इसी तरह यहाँ पे जो वर्क है इसका मतलब काम है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क आ रहा है ये इसका मतलब काम करना है। तो यानी एक ही वर्ड जो है नाउन और वर्ब अलग अलग दोनों काम करता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक अलग चीज़ बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।